बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल एंड वेलकम टू अहमद सुबहान एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास का स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हमारे पास 3.4 और प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3.3 को हमने कंप्लीट देखा था। स्टूडेंट्स आज स्टूडेंट्स हम 3.4 स्टार्ट करने से पहले इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसमें आ रहा है कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखनी है स्टूडेंट्स दो मैट्रिसेस की। अब स्टूडेंट्स दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे हम चेक करते हैं, पहले तो कि क्या ये दो मैट्रिसेस जो गिवन है आप लोगों को, क्या उनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल भी है या नहीं है, तो वो हम सीख लेते हैं सबसे पहले। बाद में हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, बाद में हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन this ones if matrix A is the matrix A is conformable for multiplication with matrix B if number of columns of matrix A and number of rows of matrix B are same, तब जाके हम दो मैट्रिसेस की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई से दो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास, एक ए है और दूसरा बी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स उस वक्त पॉसिबल है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगा स्टूडेंट्स उसके हमने कॉलम्स की तादाद देखनी है, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैट्रिक्स होगा बी, उसकी स्टूडेंट्स हमने क्या चेक करनी है, रोज चेक करनी है स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर कॉलम और दूसरे की रोज सेम है तो इट मीन्स हम उन दो मैट्रिक्स की वो आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज अगर यहीं पे देखें स्टूडेंट, ये आप लोगों के पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी को अगर आप लोग देख लें तो उसने कहा है कि आप लोग ए भी मालूम करें और बी ए मालूम करें इफ पॉसिबल। इसीलिए लिखा है कि सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे स्टूडेंट्स, जब भी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आ जाए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग यही काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कंफर्मेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि क्या वो जो दो मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है स्टूडेंट्स, क्या उनको हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, अगर आप लोग ए बी मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें जरा ए बी। ये हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 -1 0। बी क्या आ रहा है हमारे पास, 3 2 1 -1। ये स्टूडेंट्स देखें जरा, पहले जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स उसके हमें क्या चेक करने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स से। पहले स्टूडेंट्स हमने पहले मैट्रिक्स के क्या चेक करने हैं, कॉलम्स चेक करने हैं स्टूडेंट्स। तो कॉलम इसमें कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2। कॉलम इसमें स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, 2 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी आर सेम। और दूसरे मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स हमने रोज देखनी है, एक रो है और ये दूसरी रो है स्टूडेंट्स, तो इसमें रो भी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2 आ रही है स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद 2 है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें एक रो है और ये क्या है, दूसरी रो है स्टूडेंट्स। तो इसमें रो भी कितनी आ रही है, 2, इसमें कॉलम कितने आ रहे हैं, 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ चुके हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इट मीन हम इन दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स।
तो ये हमने कंफर्म कर लिए है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी को। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह होगी, जब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उनके कॉलम्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब अगर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स लेने हैं। तो अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ले लें स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो हमारे पास क्या आ रही है 1 2। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे स्टूडेंट्स। देन अगेन फर्स्ट रो लेंगे और फिर यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, फिर सेकंड कॉलम लेंगे। यानी कि पहले मैट्रिक्स की जितनी भी रोज आ रही हैं उनको हमने सेकंड मैट्रिक्स के क्या करने हैं, कॉलम से क्या करने हैं, हमने उनको मल्टीप्लाई। यानी कि फर्स्ट रो को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो पे आ जाएंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स के। सेकंड रो को भी फिर स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के साथ स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के वक्त रोज लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स हमने क्या लेने होते हैं, कॉलम्स लेने होते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन के वक्त। तो स्टूडेंट्स जरा हम यहाँ पे करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अगेन फर्स्ट रो, अब इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, इसी फर्स्ट रो को 1 मल्टीप्लाई 2, थोड़ी स्पेस देंगे स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या लेंगे, सेकंड रो लेंगे स्टूडेंट्स, यहां से फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को भी फिर उसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ से सेकंड रो लेने लगा हूं, तो यहाँ भी मैं सेकंड रो स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। तो सेकंड रो यहाँ से फर्स्ट कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। ये स्टूडेंट्स सेकंड रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही सेकंड रो अब मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। ये स्टूडेंट्स ये आ, अब स्टूडेंट्स हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, -1 मल्टीप्लाई 3 -3, 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1 मल्टीप्लाई 2 -2 एंड प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई 1 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फाइनल हमारा जो स्टेप है इसमें 3 प्लस 2 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए 0, -3 प्लस 0 -3 आ जाएगा, -2 -0 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स कि आप लोग ने ए बी भी मालूम करना है इन दोनों का, फिर बी ए भी मालूम करना है। अब यानी कि फर्क क्या है, ए बाद में चला गया है और बी जो है वो पहले आ चुका है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या मालूम करते हैं, नाउ बी ए, पहले बी को रखें देन मैट्रिक्स ए को रखें स्टूडेंट्स। बी क्या आ रहा है हमारे पास, बी है 3 2 1 -1 और ए स्टूडेंट्स आ रहा है 1 2 -1 0 -1 0 आ रहा है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स अब जरा देखें कि क्या ये बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कंफर्मेबल है स्टूडेंट्स। उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए।
जरा देखें, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स फर्स्ट, ये सेकंड है तो 2 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद देखनी है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो इसमें रोज 2 हैं, इसमें कॉलम्स 2 हैं स्टूडेंट्स। यस, these two matrices are conformable for multiplication students। इसमें कॉलम की तादाद 2 है, इसमें रोज की तादाद 2 है, बराबर आ रही है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी ए। ये स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई 1 करें, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, थोड़ी स्पेस देंगे स्टूडेंट्स, एंड 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो को जो है वो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ वी टेक सेकंड रो, सेकंड रो को भी स्टूडेंट्स हम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अब जरा सेकंड रो स्टार्ट करनी है तो यहाँ भी हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई -1। सेकंड रो अब मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम के साथ, दिस 1 मल्टीप्लाई 2, -1 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा। अब सुनो, जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐड कर दें, 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, 6 प्लस 0 तो 6, 1 प्लस 1 तो 2, 2 माइनस 0 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका है। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आप लोगों को बताते चलूँ, वैसे तो हमें लग रहा है कि ए बी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, डी ए के। अमूमन स्टूडेंट्स ये होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है प्रोडक्ट के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर मैं ए को यहाँ पे 2 रखता हूँ, बी को मैं मल्टीप्लाई 3 रखता हूँ, इधर बी 3 आ जाएगा, ए की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 3 आर 6, 3 2 आर क्या आ रहा है 6, दोनों आंसर क्या आ चुके हैं हमारे पास सेम। बट स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती स्टूडेंट्स, यानी कि अब ए बी इक्वल नहीं होगा किसके, बी ए के, क्योंकि देख रहे हैं ए बी का आंसर ये आया आप लोगों के पास और बी ए का आंसर आप लोगों के पास ये आया स्टूडेंट्स। तो ये मैट्रिसेस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। A1 -2 है स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में, ये मैट्रिक्स है 1 -2 एंड मैट्रिक्स बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 -4, 3 -4 आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले क्या हम लोग करते हैं, ए बी। ए हमारे पास आ रहा है 1 -2 मल्टीप्लाई बी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 -4। सबसे पहले चेक करें स्टूडेंट्स, क्या ये ए बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स के हमने कॉलम्स देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखनी है। अब पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने आ रहे हैं, ये 1 ये 2, तो कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 है पहले मैट्रिक्स में, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी है, ये 1 है ये 2 है स्टूडेंट्स। रो भी कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2 आ रही है स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद, दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद बराबर है स्टूडेंट्स, इक्वल है, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन अब कर सकते हैं, पॉसिबल है स्टूडेंट्स। आप जरा यहाँ से इनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो
मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ स्टूडेंट्स। तो 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -4 ये आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई 4 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 8। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ गया 8 + 3 11। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका बी एमलोम करें, नाउ बी ए, अब पहले बी को रखना है स्टूडेंट्स। बी जो है वो है 3 - 4 और ए जो है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 1 - 2 जी। अब स्टूडेंट्स पहले मैट्रिक्स के कंफर्म करने हैं कि क्या इनको हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद क्या होनी चाहिए बराबर। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 है। दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी है बड़ा, एक ही है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स क्योंकि कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद आपस में बराबर आ रही है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पहले मैट्रिक्स की रोज ली जाती हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स की ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से स्टूडेंट्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे स्टूडेंट्स। हम पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन अगेन फर्स्ट रो और यहां से क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स। 3 × 1 एंड स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नाउ वी टेक सेकंड रो भी पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो -4 × 1 देन -4 × -2 ये आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे इसको अब 3 × 1 3 3 × -2 -6 आ जाएगा। -4 × 1 -4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा डी ए का। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर स्टूडेंट्स हम मूव करें, तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 ए जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 4 4 आ रहा है। फोर फोर और मैट्रिक्स बी जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ रहा है आई थिंक 2 5 है जी, 2 5 है स्टूडेंट्स। अब इनको जस्ट स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला हमारे पास ए बी आ रहा है, अगर हम सबसे पहले ए बी को मालूम करें स्टूडेंट्स, ए बी ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है हमारे पास मैट्रिक्स में 4 4 और बी जो है स्टूडेंट्स वो आ रहा है हमारे पास 2 एंड 5। सबसे पहले स्टूडेंट्स चेक करना है कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स बराबर। तो इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स 1 आ रहा है। इस स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स रोज कितनी आ रही है, वो भी 1 आ रही है, एक ही रो है, इसमें एक ही कॉलम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल आ गया स्टूडेंट्स किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स स्टूडेंट्स। तो अब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स अब हमने मल्टीप्लाई करना है इनको। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, देन अगेन फर्स्ट रो और यहां से क्या आ जाएगा सेकंड कॉलम। तो 4 × 2 एंड 4 × 5 4 × 5। नाउ स्टूडेंट्स वी टेक सेकंड रो, 4 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम से, देन अगेन सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। तो 4 × 2 एंड 4 × 5
यार 4 2s are 8 आ जाएगा, 4 5s are 20 आ जाएगा, 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बी मालूम करते हैं इसका, नाउ बी ए, पहले आप बी को रखना है स्टूडेंट्स 2 5 2 5, देन मैट्रिक्स ये आ रहा है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास 4 है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, पहले तो चेक कर लें कि क्या ये दो मैट्रिक्स कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर हो, इसमें एक और दो कॉलम है स्टूडेंट्स, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है स्टूडेंट्स, ये दो कॉलम है इसमें, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 2 आ रही हैं, तो रोज 2 हैं। तो कॉलम और रोज की तादाद बराबर है स्टूडेंट्स, इक्वल है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4। ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट रो को, एक ही कॉलम है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8, 5 4 20, तो 8 प्लस 20 स्टूडेंट्स आ जाएगा 28, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम मूव करें अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानिब, तो पार्ट नंबर 4 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है स्टूडेंट्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हमें ए बी चेक करना है स्टूडेंट्स, ए बी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस +1 2 -1 1 3 0, और स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स बी आ रहा है, वो है -1 4 1 2 3 1। यस वन, सबसे पहले चेक करें कि क्या ये दो मैट्रिक्स कंफर्मेबल हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है, और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, वो भी हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई -1, ये स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी टेक फर्स्ट रो अगेन, इधर से स्टूडेंट्स सेकंड कॉलम आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, this one again first row third column, 1 multiply 1 2 multiply 1, this one मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से क्या कर लिया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ वी टेक सेकंड रो, यहाँ से फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 2, दिस वन सेकंड रो सेकंड कॉलम आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 4 और +1 मल्टीप्लाई 3, दिस वन। नो अगेन सेकंड रो, यहाँ से थर्ड कॉलम आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, दिस वन। अब हमने सेकंड रो को तीनों कॉलम से स्टूडेंट्स क्या कर लिए है, मल्टीप्लाई। नाउ वी टेक थर्ड रो, थर्ड रो को भी हम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1 0 मल्टीप्लाई 2, दिस वन। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 4 0 मल्टीप्लाई 3, दिस वन। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया। अब सुन सामने इसको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट 1 मल्टीप्लाई -1 -1 2 2 4 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 4 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 -1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 0 3 मल्टीप्लाई 1 3 0 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट्स का आ जाएगा 0। ये स्टूडेंट्स अब हमने इसका आंसर लिखना है फाइनल। -1 प्लस 4 स्टूडेंट्स का आ जाएगा 3 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा 10 1 प्लस 2 3 1 प्लस 2 3 -4 प्लस 3 -1 -1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। -3 प्लस 0 -3 12 प्लस 0 12 3 प्लस 0 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसका जो हमारे पास बी ए पार्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला बी ए पार्ट, अब इसको सॉल्व करना है बी ए। अब पहले स्टूडेंट्स हमने बी को रखना है, देन स्टूडेंट्स हमने ए को रखना है। बी क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास -1 4 1 2 3 1 2 3 1, देन ए हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 2 1 2 -1 1 एंड 3 0 3 0 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले चेक करें कि क्या हम मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद स्टूडेंट्स 3 आ रही है, दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद 1 2 3 आ रही है स्टूडेंट्स। तो कॉलम्स की तादाद रोज की तादाद बराबर है स्टूडेंट्स, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 3। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, नो अगेन फर्स्ट रो और यहाँ से अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए। -1 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई -1 1 मल्टीप्लाई 3, ये सुन सेकंड रो और यहाँ से सेकंड कॉलम आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0, ये आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे स्टूडेंट्स तो -1 प्लस -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 -2 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स और 1 मल्टीप्लाई 0 0 2 मल्टीप्लाई 1 स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। प्लस -3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। -1 -4 -5 प्लस 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 प्लस 4 करेंगे तो +2 -3 प्लस 3 कैंसिल, बाकी 2 आ जाएगा। 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास इस पार्ट का आंसर। अब स्टूडेंट्स इसी तरह एक पार्ट नंबर 5 रहता है, वो फिर आप लोगों की असाइनमेंट रख लेते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम 4 पार्ट मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के करवाए हैं स्टूडेंट्स, तो एक पार्ट आप लोग ने करना है। अब हम मूव करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम ही है स्टूडेंट्स, उसमें हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। कहीं पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ रही है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रही होगी स्टूडेंट्स, तो है ये मल्टीप्लिकेशन ही है जस्ट स्टूडेंट्स। उसके कुछ पार्ट में आप लोगों को करवा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, तो सवाल जो भी हो स्टूडेंट्स आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। असल में दो चीजें याद रखनी है आप लोगों ने कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ भी जाए तो सबसे पहले आप लोग ने उसको चेक करना है कि हम
कंफर्म करना है कि क्या हम उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स अगर कर सकते हैं मल्टीप्लाई तो जस्ट आगे आप लोगों ने उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज ली जाती हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक दो पार्ट कर लें, बाकी है वो मल्टीप्लिकेशन या स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग, ये जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास एक मैट्रिक्स बी भी है स्टूडेंट्स और एक मैट्रिक्स सी भी है स्टूडेंट्स। इनको अगर हम राइट कर लें, ये हमारे पास 5 1 -1 4, बी जो है वो है 2 -1 2 -1 0 3 और सी आ रहा है हमारे पास 5 1 1 4 ये स्टूडेंट्स। और इसमें स्टूडेंट्स हमने पहले पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट भी करके आ चुके हैं स्टूडेंट्स। उसमें हमने देखा था कि ए बी का आंसर जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आता स्टूडेंट्स, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये पहला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सेम है उसी तरह ही है, ए बी और बी ए मल्टीप्लाई करना है जस्ट। अगर हम स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर जो है वो सेकंड देखें, ए इंटू बी माइनस सी, सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में मैं बता दूं आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट में आप लोग ने ए बी और बी ए को नोम करना है। सबसे पहले आप लोग ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट्स करके आ चुके हैं। आप लोगों ने देखेंगे दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं, ये ए है और ये बी है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इस स्टूडेंट्स में आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट के जो बाहर टर्म्स आ रही होती हैं स्टूडेंट्स उनको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसके स्टूडेंट्स सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, वो आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी। ये साइड हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी आ रही है। तो ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 5 1 -1 4, देन ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में बी आ रहा है स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये पड़ा है 2 -1 0 3 एंड माइनस सी आ रहा है स्टूडेंट्स, सी मैट्रिक्स आ रहे हैं हमारे पास 5 1 एंड 1 4 एंड ब्रैकेट क्या हो रही है स्टूडेंट्स, क्लोज हो रही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ये मैट्रिक्स ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे और पहले इनको माइनस कर देंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं दो मैट्रिसेस। ये हम इनको अगर माइनस करें स्टूडेंट्स तो 2 -5 ये -3 हो जाएगा, 2 -5 और -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये -2 0 -1 -1 फिर -4 करेंगे तो -1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट्स, ए इंटू बी माइनस सी। अब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 2 है, दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद भी 2 है स्टूडेंट्स, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई -3 5 मल्टीप्लाई -3 एंड 1 मल्टीप्लाई -1 अगेन फर्स्ट रो, यहाँ से सेकंड कॉलम आ जाएगा 5 -2 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। नाउ स्टूडेंट सेकंड रो और यहाँ से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। नाउ अगेन सेकंड रो, यहाँ से सेकंड कॉलम स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1, ये आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सिंप्लीफाई करना है हमने इसको, 5 मल्टीप्लाई -3 -15 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1
5 मल्टीप्लाई -2 -10 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास a इंटू बी माइनस सी -16 हो जाएगा -15 -1 और -10 -1 हो जाएगा -11 3 -4 हो जाएगा -1 2 -4 हो जाएगा -2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। अब अगर हम स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं वो है हमारे पास ए बी माइनस ए सी ए बी माइनस ए सी। सबसे पहले आप लोग क्या ए बी फाइंड करें फिर ए सी फाइंड करें। जब ए बी आंसर आ जाएगा ए सी आंसर आ जाएगा उन दोनों को जस्ट हमने माइनस कर देना इसमें। तो सबसे पहले मैं ए बी मालूम कर लेता हूँ। ए स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहा है 5 1 -1 4 स्टूडेंट्स जो बी आ रहा है मेरे पास वो है वो -1 0 3। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये बी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर है स्टूडेंट्स, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। जी स्टूडेंट्स नाउ वी टेक सेकंड रो। यहाँ से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 0। ये स्टूडेंट्स अगेन सेकंड रो। यहाँ से सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा -1 मल्टीप्लाई -1 4 मल्टीप्लाई 3। ये स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स हमने सिंप्लीफाई करना है। 5 2 are 10 1 0 0 5 मल्टीप्लाई -1 -5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 4 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 4 3 आर 12। यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी का आंसर 10 प्लस 0 10 -5 प्लस 3 -2 -2 प्लस 0 -2 1 प्लस 12 13। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ए का नाम दे दें इसको अगर हम ए बी का आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हमें ए सी मालूम करना है स्टूडेंट्स। नाउ ए सी ए हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 5 1 -1 -1 4 एंड सी आ रहा है हमारे पास 5 1 1 4। अब इनको स्टूडेंट्स हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। ये स्टूडेंट्स अगेन फर्स्ट रो। यहाँ से फर्स्ट सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। ये स्टूडेंट्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 1। ये स्टूडेंट्स अगेन सेकंड रो। यहाँ से सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई 4। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस साइड को रेस कर दें और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को इक्वेशन 1 को रहने दें, बाकी ये ऊपर वाला मैं रेस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को फिर हमने कंपेयर करना है अपने राइट हैंड साइड के आंसर से। तो ए सी आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 5 5 are 25 प्लस 1 25 प्लस 1 1 are 1 5 1 are 5 प्लस 1 4 are 4 -1 मल्टीप्लाई 5 -5 प्लस 4 1 are 4 -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 4 4 are 16 आ रहा है। यहाँ से ए सी का आंसर 25 प्लस 1 26 5 प्लस 4 9 -5 प्लस 4 -1 -1 प्लस 16 प्लस 15। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ गई। अब देखिए ए सी का आंसर को हमने इक्वेशन बी कहा है और ए बी के आंसर को हमने इक्वेशन ए कहा हुआ है। तो अब ए बी और ए सी को हमने माइनस करना है, यानी कि इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी कर देंगे स्टूडेंट्स।
नाउ ए बी माइनस ए सी, तो ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से 10 -2 -2 13 माइनस ए सी का आंसर स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन बी में आया हुआ है 26 9 -1 15। तो अब स्टूडेंट्स इन दोनों को माइनस अगर हम करें, डायरेक्ट कर देते हैं इसको माइनस, स्टूडेंट्स 10 -26 -16 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 -9 -11 आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2 और ये माइनस इंटू -1 माइनस माइनस +1 और -2 -2 +1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, 13 -15 करेंगे तो -2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 हमारी राइट हैंड साइड का आंसर आया है। जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो था स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 2। अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स वो कहते हैं ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब स्टूडेंट ये देखें ना, मल्टीप्लिकेशन ही आ रही है और ये प्रॉपर्टी आप लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे बी सी के ऊपर ब्रैकेट आ रही है और यहाँ पे पहली दो टर्म के ऊपर ब्रैकेट आ रही है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लिकेशन या स्टूडेंट्स हम अपना वक्त बचाते हैं और ये आप लोगों की असाइनमेंट आप लोगों को दे देते हैं और आप लोगों ने इसको जरा सॉल्व करके कमेंट में जरूर आप लोग शेयर करें स्टूडेंट्स। इसको पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बी सी यानी कि बी और सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स बी सी का उसको मैट्रिक्स ए के साथ अगेन क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अगर हम राइट हैंड साइड के ऊपर चले स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड में पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स सी के साथ क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे। अगर हम स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 4 की बात करें, पार्ट नंबर 4 है बी सी ट्रांसपोज, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर एस सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले बी सी को सॉल्व करें, जो बी सी का आंसर है स्टूडेंट्स उसका बी सी का जो आंसर है बी सी को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स, एंड पे जाके उसका क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज, यानी कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के पास उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर अगर आप लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करें स्टूडेंट, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो पहले आप लोग सी का ट्रांसपोज ले लें, देन आप लोग बी का ट्रांसपोज ले लें, फिर सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के आंसर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ रहा होगा किसके, राइट हैंड साइड के स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स अगर हम इसके पार्ट नंबर 5 की बात करें, पार्ट नंबर 5 है बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए। ये आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर किसके ऊपर स्टूडेंट्स, एडिशन के ऊपर। तो ये आप लोगों ने छोटी क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स, एक लेफ्ट साइड से होती है एक राइट साइड से, तो ये आप लोगों के पास राइट साइड से स्टूडेंट्स। तो पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने बी प्लस सी करना है, बी और सी को ऐड कर लेना है स्टूडेंट्स, जो आंसर आएगा उसको आप लोगों ने मैट्रिक्स ए के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। देन राइट हैंड साइड बी और ए को मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, बी और ए को, जो आंसर है उसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दें। देन सी और ए को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, सी को फिर ए से मल्टीप्लाई करें, पहले सी रखें बाद में ए रखें स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट है उसको एक और इक्वेशन का नाम दे दें। फिर बी ए और सी ए दोनों इक्वेशन जो आई हैं आप लोग के पास, इन दोनों रिजल्ट को आप लोग क्या कर लो, ऐड दें, दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या आ जाएंगे, सेम। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल आसान है, जो आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आप ये तीनों पार्ट जो चारों थे स्टूडेंट्स, तीनों पार्ट ये आप लोग ने खुद करने हैं, असाइनमेंट है आप लोगों के स्टूडेंट्स, करें लाजमी, प्रैक्टिस के लिए हैं आसान, लेकिन आसान पार्ट्स को छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। हम लेक्चर का ड्यूरेशन कम करने के लिए ये किया स्टूडेंट्स, ताकि टाइम बच सके और हम अगले मजीद क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिर अगेन सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इफ 4ab3 if 4ab3 6 is equal to 6 3. Yes. Then find values of a and b. यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ए और बी आप लोग ने मालूम करना है। क्वेश्चन 4 बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग ने इसको ट्रीट करना है। इक्वालिटी आ रही है स्टूडेंट्स, इक्वल के राइट साइड पे एक मैट्रिक्स है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे दो मैट्रिक्स हैं। तो इन दो मैट्रिक्स को हम सिंगल मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, तो सिंगल मैट्रिक्स को इस सिंगल मैट्रिक्स के साथ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे उनकी टर्म्स को स्टूडेंट्स। तो वहां से हम ए और बी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से पता करवाएं कि ये आप लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कंफर्मेशन चेक करने स्टूडेंट्स। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद क्या आ रही है स्टूडेंट्स, 2 है। दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद क्या आ रही है स्टूडेंट्स, एक 6 है, दूसरे भी 6 है, तो 2 रोज आ रही है स्टूडेंट्स, रोज भी 2 है। तो कॉलम भी 2 पहले मैट्रिक्स के, रोज भी 2 है दूसरे मैट्रिक्स की, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस a मल्टीप्लाई 6। अब सुन सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा है 6 3। ये स्टूडेंट्स 4 6 आर 24 प्लस 6 a b मल्टीप्लाई 6 तो 6b प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 18 इज इक्वल टू आ रहा है स्टूडेंट्स 6 3। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ये आ गया, दूसरा मैट्रिक्स ये आ गया, दोनों के दरमियान इक्वालिटी का साइन है स्टूडेंट्स। तो इक्वल मैट्रिक्स की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई है स्टूडेंट्स। ये क्या होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एंट्री आ रही है वो इक्वल होगी इस फर्स्ट एंट्री की, कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 24 प्लस 6 से इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, 6। एंड सेकंड टर्म इक्वल होगी स्टूडेंट्स, सेकंड टर्म के 6b प्लस 18 इक्वल आ जाएगा किसके, 3 के। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 24 इधर जाएगा स्टूडेंट्स, -24 हो जाएगा, और 6 माइनस 24 करेंगे तो -18। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। तो 6 का टेबल 1 टाइम 6 3 जार 18 होता है। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, -3 आ गई। यहाँ से अगर हम बी को मालूम करें स्टूडेंट्स, 18 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, -18 हो जाएगा। 3 माइनस 18 करेंगे तो -15। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। 3 का टेबल स्टूडेंट्स 2 टाइम जाते हैं 6 पे, 3 का टेबल 5 टाइम 15 होते हैं। तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, -5/2 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ए और बी को क्या कर लिया है मालूम। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, उसमें भी आप लोगों ने सेम वर्क करना है स्टूडेंट्स। तो वो आप लोगों की असाइनमेंट है, उसको भी आप लोग सॉल्व करें, कॉमेंट्स में भेजें स्टूडेंट्स, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, चेक करूंगा स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम अगली एक्सरसाइज लेके आएंगे स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।